किसानों के फसल की उपज को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज की आवश्यकता होती है, ताकि गुणवत्तापूर्ण बीज का इस्तेमाल कर किसान कम खर्च में अपनी फसल की बेहतर उपज कर सकें। रहुई प्रखंड क्षेत्र के सुपासन पंचायत के चंदौरा गांव में महिको सीड्स कंपनी के द्वारा कृषक दिवस का आयोजन कर सैकड़ों किसानों के बीच अपने उन्नत किस्म के बीज के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ रहुई प्रखंड प्रमुख बाबूराम, उप प्रमुख राकेश रंजन, मुखिया पंकज कुमार, समाज सेवी राकेश मुखिया, पंचायत समिति बुंदेला पासवान के अलावे महिको सीड्स कंपनी के अधिकारी तथा महिको सीड्स का अपने खेतों में पहली बार उपयोग करने वाले पहले किसान मृत्युंजय वर्मा एवं धनंजय प्रसाद के द्वारा किया गया। महिको कृषक दिवस कार्यक्रम के मौके पर मौजूद सैकड़ों किसानों को कंपनी के अधिकारियों ने दूसरे कंपनियों की अपेक्षा महिको सीड्स कंपनी के गेहूं के उन्नत उपज को प्रामाणिकता के तौर पर दिखाया। कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मियों ने मौजूद किसानों को बताया कि किसान अपने खेत में फसल की उन्नत उपज चाहते हैं और उनके इस उम्मीद पर दूसरे कंपनियों की अपेक्षा हम खरा उतर रहे हैं। अपने खेत में पहली बार इस कंपनी के बीज का उपयोग करने वाले किसान मृत्युंजय वर्मा एवं धनंजय प्रसाद को कंपनी के अधिकारियों ने सम्मानित किया। साथ ही साथ कार्यक्रम में आए हुए सैकड़ों किसानों को खेत में लगी गेहूं की लहलहाती उन्नत फसल को प्रामाणिकता के तौर पर घूम घूम कर भौतिक सत्यापन करते हुए बीज के फायदे दिखाएं। महिको सीड्स कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि आज जिस प्रकार से रासायनिक युग में किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं, उस अनुसार उन्हें सही मुनाफा नहीं मिल पाता है और ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित बीज का उपयोग करना किसानों के लिए हितकर साबित होता है। कैसा उपज रहा? उपज तो इसको समय के अनुसार अच्छा रहा कि 2 जनवरी को हमने लगाए थे माइको कंपनी का बीज, कि कम समय मिला, इसको हवा का भी थोड़ा दिक्कत हुआ, मगर अभी देखते हैं कि इसका दाना अच्छा है और सब फसल से अच्छा है। देखिए, ये जो मैं प्रकाश कुमार मेरा नाम है और मैं महिको में एज ए रीजनल मैनेजर हूँ और बिहार और नेपाल का महिको का बिजनेस देखता हूँ, फील्ड क्रॉप का। ये धनंजय जी के खेत में हम लोगों ने एक प्रयास किया है फार्मर्स को दिखाने का, जिसमें कि हमारी 3 वैरायटी लगी हुई है गेहूं की, जिसमें कि एक 6655 है और एक मुकुट प्लस है और एक 9353 है। तीनों की अवधि अलग अलग है। मुकुट प्लस और 6655 पूरी अवधि की धान गेहूं है और 9353 उससे 5-7 दिन कम दिन का है। तो एक प्रयास ये है कि फार्मर्स आज के दिन में क्या है कि वो दुकान जाते हैं, कोई भी बीज उनको दुकानदार दे देता है कि अच्छा है, ऐसा है। तो वो हमने दिखाने का प्रयास किया है कि खरीफ फसल में नॉर्मल जो किसान जिस तरह से खेती करता है, उस तरह से आज आप आकलन करें कि आपके लिए कौन सी वैरायटी, जब आप गेहूं अगली बार लगाने जाएंगे तो आपके लिए कौन सी गेहूं की बीज अच्छी है और कौन सा बीज आपके लिए नुकसानदेह है जो आप लगाते आएँ। तो उसमें हम लोगों ने 1 मीटर बाई 1 मीटर में कल्लों की संख्या भी दिखाई है, जिसमें कि 495 से ज़्यादा कल्ले आ रहे हैं हमारे 6655 में। यूनिफॉर्म आप देखेंगे तो एक जैसा हमारा खेत आपको दिखेगा, कहीं कोई लॉजिंग नहीं है। और इतना लेट होने के बाद भी, जहाँ की खुद किसान हमारे बताएंगे आपको कि ये जनवरी की सोइंग है, इतनी बारिश और इतना लेट सोइंग होने के बाद भी आज एक अच्छी अवस्था में फसल दिख रही है, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं सभी किसानों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में भी वो महिको के बीज लगाएं, चाहे वो धान का बीज हो या गेहूं का बीज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें। इनका पैदावार बढ़िया रहा है महिको कंपनी बीज का, और इस तरह का किसान को जागरूकता करना, खेत में ला करके फसल का कंपैरिजन करवा करके, तो बहुत अच्छा किसान को इससे जानकारी मिलेगा और लाभ मिलेगा। और कंपैरिजन के समय हमने देख रहे हैं हम लोग कि गेहूं के जो पैदा अन्य बीज और महिको कंपनी का जो बीज तुलनात्मक में महिको कंपनी का दाना पुष्ट है, और समय के अभाव में जो पैदा का बुआई किया गया, इसका बुआई होना चाहिए नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट में होना चाहिए, जो कि जनवरी फर्स्ट में किया गया है। तो उसके हिसाब से समय बहुत कम मिला। और इस साल जो है होली के पहले जो हवा का रुख रहा, मौसम का जो रुख रहा, उसके हिसाब से इसको समय बहुत कम मिला। उसके हिसाब से ही पैदा और कंपनी के हिसाब से, अन्य कंपनी के हिसाब से अच्छा है कि नहीं है। तो ये बुला के एक तरीके से किसानों को एज ए मोनीटर कहिए, एज ए उसको जज कहिए, तो उनको बुला के और किसानों के द्वारा एक जजमेंट लिया जाता है कि आप एक चुनिए और आपके खेतों के लिए कौन अच्छा है, और वो अगले साल जो है सो वो चीज़ लगाइए। क्योंकि एक बार फसल अगर आप लगा लेते हैं तो फिर बदलने का जो है सो आपके पास मौका 1 साल बाद मिलता है। तो इसीलिए जो है सो एक कुल मिला के 6-7 गाँव से मंगवा के उसके बाद जो है सो
जी क्यों इस फसल को लगाएं, क्यों इस बीज को लगाएं, इससे फायदा किसानों को क्या है? किसानों का फायदा ये है कि एक जगह किसानों को जो है सो बहुत सारा वैरायटी देखने के लिए मिल गए और वो किसान कोई गड़बड़ी ना हो, उसको बीज जो है सो चयन करने में, फसल चयन करने में, दाना चयन करने में, मतलब हर टाइप का उसको दिखेगा। तो उसके बाद वो अगले साल जो वो खेती करेगा तो उसको उपज बेहतर होती हाँ, है। तो चयन करने में उसको जो है सो माने कोई दिक्कत ना हो और उसको उत्पादन अच्छा मिले। क्या नाम है?